आज से ठीक 107 साल पहले वडोदरा में एक ऐसी घटना घटी जिसने हिंदुस्तान का इतिहास ही बदल दिया। तब से हर साल 23 सितंबर को आम्बेडकर को मानने वाले लोग इस दिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। दरअसल वडोदरा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने आम्बेडकर को पढ़ने के लिए लंदन भेजा था। लंदन से लौटने के बाद बाबा साहेब आम्बेडकर ने वडोदरा में महाराजा के यहाँ नौकरी भी ज्वाइन कर ली। लेकिन उनके साथ काम करने वाले लोगों ने उनके साथ छुआछूत को लेकर दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। तब बाबा साहेब आम्बेडकर के मन में यह विचार आया कि जब मेरे जैसे पढ़े लिखे शख्स के साथ यह अमानवीय व्यवहार हो रहा है तो मेरे समाज के अन्य लोगों के साथ कैसे व्यवहार होता होगा। तब दुखी होकर इसी दिन बाबा साहेब आम्बेडकर ने महाराजा की नौकरी छोड़ दी। इसी दिन एक वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने अन्याय को दूर करने का संकल्प लिया। तब से हर साल इस प्राचीन वृक्ष के नीचे संकल्प दिवस मनाया जाता है। आज 108वें संकल्प दिवस के मौके पर केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री रामदास आठवले खुद वडोदरा पहुंचे। इस मौके पर वडोदरा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें खास तौर पर मुंबई के पूर्व उप महापौर बाबू भाई भवानजी, ग्लोबल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजू भाई टॉक, आरपीआई के गुजरात अध्यक्ष अशोक भट्टी, आरपीआई नेता जतिन भुता और शैलेश शुक्ला भी मौजूद थे। ऐतिहासिक संकल्प भूमि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणादायक ये स्थल है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ ही संकल्प किया था। 107 साल पर सयाजी की सही थी और सयाजी महाराज गायकवाड़ जी लंदन के लिए स्कॉलरशिप दी थी। तो स्कॉलरशिप से बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर बन गए थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स उन्होंने पढ़ाई की थी। लेकिन बाबा साहब को यह जो अनुभव आया, ये अनुभव बहुत बड़ा जाति व्यवस्था को एकदम उसका साथ हमेशा अपमान होता रहा। बाबा साहब अम्बेडकर जी पढ़े लिखे थे, बहुत सारी डिग्रियां उनके पास थी। उसके बावजूद वहाँ का जो प्यून था वो भी उनका अपमान करता था। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर परेशान होकर किसी भी पेड़ के पास इधर आ गए तो वहाँ रोए और उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं इतनी पढ़ाई करने वाला आदमी हूँ तो भी मेरी ऐसी अवस्था है तो मेरे गाँव के लोगों की क्या स्थिति होगी। इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि मैं अभी इसके बाद नौकरी नहीं करूंगा, मैं समाज के लिए काम करता रहूंगा, दलितों को न्याय देने के लिए मैं काम करता रहूंगा, देश के लिए काम करता रहूंगा। और इसीलिए संकल्प भूमि जो है, ये संकल्प भूमि यहाँ है। ये यहाँ 2000 स्क्वायर फीट की जगह पर ये संकल्प भूमि है। लेकिन अभी बाजू में ही 5000 स्क्वायर फीट की जगह बड़ौदा महानगर पालिका ने दी है और गुजरात सरकार की तरफ से 28 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ खड़ा हो रहा है। यहाँ 4 माली की बिल्डिंग हो रही है। वहाँ 500 का एक एडिटोरियम भी है और वहाँ एक नया आज हमने अधिकारियों ने बताया है कि यहाँ एक साउंड एंड लाइट का जो एक साधन है वो भी यहाँ पर बनाना है और उसके लिए 10 करोड़ की आवश्यकता है। उसके लिए मैं भारत सरकार का जो टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से मैं ट्राई करूंगा। मैं मुख्यमंत्री पटेल साहब की बात करूंगा और जो 10 करोड़ रुपए है ये अगर ज़्यादा इस प्रोजेक्ट से मिलते हैं तो पूरे देश भर से लोग यहाँ आते हैं। आज का दिन जो है ये 23 तारीख जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरवशाली बात है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं सोचता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी अगर नौकरी ही करते रहते थे हमारा क्या होता था, हमें कई सारी रिजर्वेशन मिलता था, बाबा साहब संविधान के शिल्पकार कैसे बन सकते थे। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्रांतिकारक निर्णय लिया था या संकल्प किया था कि मैं कुछ भी हो लेकिन मैं समाज के लिए न्याय मांगने का प्रयत्न करूंगा, समाज के लिए न्याय देता रहूंगा और भारत देश को मजबूत करूंगा। इसी तरह का संकल्प उन्होंने किया था। तो आज मुझे जब भी मैं बड़ौदा आता हूँ तो मैं इसी स्थल का भेंट देता हूँ और आज यहाँ सयाजी महाराज गायकवाड़ जी के फैमिली की जो राजमाता है ये भी एक हमारे प्रोग्राम में आ रही है और वह संकल्प से संविधान इसी तरह का एक कॉम्पिटिशन में रखा है। तो इसी तरह आज हजारों लाखों की संख्या में लोग गुजरात से, महाराष्ट्र से इधर आते हैं और यहाँ एक पेड़ को नमन करते हैं, बाबा साहब को अभिवादन करते हैं और इसीलिए ये भूमि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणादायक भूमि है।